हाय फ्रेंड्स, अगर शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करते हुए काफी टाइम हो गया है लेकिन आपका कोई मोटा प्रॉफिट नहीं बना है तो दोस्तों उसकी एक सबसे बड़ी वजह पता है क्या हो सकती है। वो ये कि आप अधिकतर उन्हीं 100-200 कंपनीज के पीछे भागते रहते हो जो टीवी पे दिखाई जाती है और जो एक्सपर्ट्स जिनके बारे में चर्चा करते रहते हैं, बाइंग सेलिंग के टारगेट्स देते रहते हैं। दोस्तों 5000 शेयर्स में से अगर आप 100 शेयर्स पे अटके रहोगे तो असली जहां वैल्यू है, जहां प्रॉफिट है, वो कंपनी आपसे छूट जाती है। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों एक ऐसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जो आमतौर पे इग्नोर्ड है लेकिन बहुत पोटेंशियल वाली है, और वो इंडस्ट्री है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की इंडस्ट्री। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसमें किस प्रकार का प्रॉफिटेबल रिटर्न आपको मिल सकता है और कौन सी कंपनियां इसमें हैं और किस प्रकार के फंडामेंटल और टेक्निकल इंडिकेटर्स इन कंपनीज में देखा जा सकता है, और अगले 4-5 सालों में अगर आप इसमें बने रहते हैं तो क्या आपका पोर्टफोलियो जो है वो एक प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो बन सकता है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जिस पे लोगों की नजर नहीं पड़ती है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए पूरा देखिएगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे इसमें और काफी कुछ आपको मजा भी आएगा। तो दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और हम बढ़ते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बिजनेस की तरफ। लेट्स बिगिन। अब सबसे पहला सवाल दोस्तों जो आता है वो ये आता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की इंपॉर्टेंस क्या है। हम इन पे जाएंगे एक एक शेयर को, लेकिन पहले ये तो समझ लें कि ये है क्या और इसका महत्व क्या है। पहली चीज है दोस्तों, जब हम फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, इनसे सामान खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि हम सबसे ज्यादा किस चीज पे ध्यान देते हैं कि रिव्यूज और रेटिंग्स वो किसकी अच्छी है, उसके हिसाब से हम लोग खरीदते हैं। सेम वे जब शेयर मार्केट में आप शेयर खरीदने जाते हो तो आप फंडामेंटल्स देखते हो, टेक्निकल्स देखते हो, और साथ में ये भी तो देखते हैं ना हम लोग कि भाई इसको रेटिंग एजेंसी ने किस प्रकार की रिपोर्ट दी है। तो अगर रेटिंग एजेंसी मान लीजिए क्रिसिल है, उसने उसको AAA रेटिंग दी है, इसका मतलब कि ये बहुत मजबूत कंपनी है और फाइनेंशियली इसमें रिस्क बहुत कम है। उसके बदले में अगर किसी ने D रेटिंग दी है तो इसका मतलब वहां तो भाई साहब बिल्कुल डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं और पैसा भूल के भी नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास वो हथियार है, वो पावर है कि वो सारी कंपनीज में किसी भी कंपनी को एक अच्छा साबित कर सकती है और वो खराब भी साबित कर सकती है, और ये हालांकि पूरी तरह फेयरली ट्रीट होता है लेकिन फिर भी इसमें सब्जेक्टिविटी की गुंजाइश रहती है। तो आज हम इन्हीं चीजों पर बात करेंगे और हर कंपनी शेयर मार्केट की जो है ना वो लाइन लगा करके क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से हाथ जोड़ के कहती है कि साहब हमारी रेटिंग अच्छी दे दो आप। दोस्तों अब आप समझ गए कि इस बिजनेस में कितना पोटेंशियल है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में टॉप पर है और उनमें कैसा बिजनेस आउटलुक है। तो पहली कंपनी से शुरू करते हैं जिसका नाम सबने सुना है और वो है क्रिसिल। तो जानते हैं कि क्रिसिल में किस तरीके का बिजनेस आउटलुक है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों मैं सबसे पहले लेकर के आता हूं क्रिसिल को। ये रही क्रिसिल के फंडामेंटल्स आप देख सकते हैं यहां पर, और ये इंडिया की सबसे लीडिंग कंपनी है दोस्तों, सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और इसका 28% जो बिजनेस है, जो रेवेन्यू है, वो सिर्फ रेटिंग के बिजनेस से ही आता है। मतलब 28% पैसा इसका रेटिंग से ही आता है, और इसने 8000 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स को रेट किया है आज तक, जिनमें शेयर मार्केट की 5000 के आसपास कंपनियां हैं वो भी हैं, और जो बाकी कंपनीज हैं उनकी भी क्रेडिट की रेटिंग कर दी है। अभी क्रेडिट रेटिंग क्या होती है कि जब कोई कंपनी पैसा जुटाना चाहती है तो वो या तो शेयर होल्डिंग के थ्रू जुटा सकती है कि शेयर्स इश्यू कर दे, या फिर वो डिबेंचर्स या फिर कोई शॉर्ट टर्म जो डेट इंस्ट्रूमेंट है वो करती है। तो जब वो करती है तो लोग क्यों खरीदे उससे, इसके लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक रिपोर्ट तैयार करती है जो कहती है कि भाई इस कंपनी के डेट में, यानी इसके जो भी ये इंस्ट्रूमेंट शो कर रही है उसमें रिस्क है नहीं है, कितनी है, ये बताती है, ताकि इन्वेस्टर्स उसमें सोच समझ के पैसा लगा सके। अभी यहां देखिए क्रिसिल की बात करते हैं तो ये मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेसेस का क्या है, वो यही है। हालांकि सारा पैसा यहां से नहीं आ रहा है लेकिन सबसे ज्यादा मुनाफा जो है वो इसका रेटिंग एजेंसीज के बिजनेस के थ्रू ही मिल रहा है। 51% प्रॉफिट यहां से आता है जबकि सिर्फ 28% रेवेन्यू आता है। सोचिए, 1/4 माल बेचा जिससे आया आधा मुनाफा, और 3/4 माल बेचा जिससे आया उस काफी कम मुनाफा, आधा मुनाफा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मैं दोबारा से कोशिश करता हूं, आप प्लीज वीडियो को ना
अगर आपको कभी कोई चीज बोरिंग लगे, समझ में नहीं आया, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, क्योंकि देखो फाइनेंशियल नॉलेज है दोस्तों, कभी कभी बोरिंग हो सकती है, तो आप बने रहना, मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ करके चले जाओगे तो नहीं ना। हाँ, क्योंकि हाँ आइटम सॉन्ग नहीं चल रहा है दोस्तों, ना ही यहाँ पर हम लोग कोई कॉमेडी शो चला रहे हैं, तो बेटर है कि आप चीजों को सीख करके प्रॉफिट आप ही का बनेगा ना भविष्य में। इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी आपसे, तभी फायदा मिलेगा आपको। मैं ये कह रहा था कि स्क्रीन पर जो मैंने आपको बताया है कि 51% ऑफ द टोटल प्रॉफिट कहां से आ रहे हैं, रेटिंग वाले बिजनेस से, और रेवेन्यू कितना आ रहा है इस बिजनेस से, 28%। तो अब आप इसको समझिए, 28%, मैं मोटा मोटा 25% मान लेता हूं, तो 1/4 हो गया ना, मतलब टोटल जितना भी रेवेन्यू है, जो भी सेल हो रही है, उसमें से 25% सेल, 1/4 सेल जो है वो रेटिंग के बिजनेस से आ रही है। लेकिन इस सेल से 50% मुनाफा आ रहा है, 51%, यानी 1/4 माल बेच करके आप आधा मुनाफा कमा रहे हो, और 3/4 माल जिसमें बाकी बिजनेस वगैरह है सब मिला करके भी आपने 49% ही कमाना है। तो रेटिंग का बिजनेस सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। अब चलते हैं इधर, देखते हैं इंडिया, इसमें रिसर्च बिजनेस में 65% रेवेन्यू जो है वो है इंडिया रिसर्च कर रहे हैं लोग, ग्लोबल रिसर्च कर रहे हैं, और साथ में ये क्रिसल जो है वो कोएलिशन है इसका। तो ये क्या है, इंटेलिजेंस सर्विसेज टू 25+ कॉर्पोरेट्स, तो एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इन्वेस्टमेंट बैंक्स दुनिया भर के बड़े बड़े बैंक्स होते हैं जो कि बहुत बड़े पोर्टफोलियोज को लेकर के जो हैंडल करते हैं और अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, उन सबको भी ये अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती हैं। ये रिसर्च करती है कंपनीज पे और इंडस्ट्री पे, और उसकी रिपोर्ट उन लोगों को देती है जिससे इनको मुनाफा होता है। अब आप देखिए किस किस तरीके की इसके अलावा और काम करती है। ये एडवाइजरी बिजनेस पे भी है, मतलब कि पहले तो ये इसमें तो है ही, रेटिंग एजेंसी तो है ही, ये कॉर्पोरेट्स को रेट करती है, साथ में ये एडवाइजरी, मतलब कैसी एडवाइजरी, इंफ्रास्ट्रक्चर की एडवाइजरी, कि भाई आपको कैसा ऑफिस बनाना चाहिए, उसमें कहाँ क्या होना चाहिए, किस तरीके की चीजें, वो रिसर्च भी ये साथ में शेयर करती है। इसके अलावा दोस्तों ये बिजनेस इंटेलिजेंस एंड रिस्क सॉल्यूशंस भी देती है। तो जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री है, उसमें लोन वगैरह की जब स्ट्रक्चरिंग करते हैं तो उसमें भी इनका योगदान रहता है। रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो 41% रेवेन्यू इसका आ रहा है नॉर्थ अमेरिका से। आपको तो पता भी नहीं होगा कि नाम क्रिसिल है और हम सोचते हैं हमारे हिंदुस्तान के का ही बिजनेस ये हैंडल करती है, पर आप सोचिए आधा लगभग रेवेन्यू इसका नॉर्थ अमेरिका से आ रहा है, और इंडिया से तो सिर्फ 28% बिजनेस ही आ रहा है इसका। यूरोप से 23% आ रहा है और बाकी जगह से 8%। 86% ऑफ द कंपनीज वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड फ्रॉम इंडिया। अब आप ये देखो कितनी शानदार चीज है, 86% लोग जो है ना इसमें जो काम करते हैं, 100 में से 86 लोग वो इंडिया में मौजूद हैं, लेकिन 41% बिजनेस कहां से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है। यानी वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और साथ में या जो भी वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं, लेकिन क्लाइंट कहां है, आउट ऑफ इंडिया है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती है किसी कंपनी के बारे में, और ये आपको जरूर जाननी चाहिए। थोड़ा सा वीडियो कभी कभी लंबा इसी वजह से हो जाता है, मैं क्या करूं, लेकिन चलिए अब हम देखते हैं इसकी फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं। और आप देख सकते हो कि ये 4,000 रुपए की का स्टॉक प्राइस है, तो आसानी से इसको सस्ता तो नहीं कह सकते, देखो जाहिर सी बात है, बट हाँ ठीक है, मतलब अगर बिजनेस अच्छा है तो फिर हम कंसिडर कर सकते हैं। 30,000 रुपए का करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और ये 52 वीक के हाई के आसपास चल रहा है। और रीजन समझ में आ गया ना, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, हर कंपनी चाहेगी कि हमारी भी रेटिंग कर दो, हमारी भी रेटिंग कर दो, तो इनको धंधे के लिए जाने की जरूरत नहीं है, धंधा चल के इनके घर पे आ रहा है। चलिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41% है, इक्विटी और 32% का रिटर्न दिया है, और ये डिविडेंड यील्ड लगातार देते आ रहे हैं 1% के आसपास। और आप ये देखोगे कि इसमें पैग रेशियो 3.6, तो मतलब थोड़ा सा ना एक्सपेंसिव है, थोड़ी महंगी है कंपनी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्राम नंबर 700 का है, 699 का, और प्राइस पहुंच गई है 4,000 से ऊपर, यानी 7 गुना प्राइस बढ़ गई है। तो भैया ये बात तो सही है कि प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुकी है, हमारी तो नजर भी नहीं पड़ी, एफआईआई वगैरह ने खरीद करके इसको महंगा कर रखा है, बट हाँ हम फिर भी देख सकते हैं कि आगे कितना पोटेंशियल है। पाइस की स्कोर 7.6 है, जो कंफर्टेबल है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। और आप देख सकते हो लगातार लंबी लंबी इमारतें हैं, अप ट्रेंड आप साफ तौर पे बढ़ते हुए देख सकते हो इसमें। फिलहाल बिजनेस की बात करें हम लोग, तो इसमें आप ये देखिए कि ये कंटिन्यूसली इनका बिजनेस सेल्स ग्रो कर रही है, 807 करोड़ रुपए से 2700 करोड़ रुपए हो चुकी है, यानी करीब करीब आप मान करके चलो 3.5% के आसपास, यानी 3x मान लेते हैं, 3x के आसपास में सेल्स की ग्रोथ हुई है। और अगर प्रॉफिट की ग्रोथ देखो तो 206 करोड़ से करीब 600 करोड़, तो लगभग 3x की ग्रोथ ही जो है वो आपके प्रॉफिट में भी लगभग मान सकते हैं। साथ में दोस्तों इसमें डिविडेंड हर साल दिया है कंपनी ने, एवरी ईयर। अब क्योंकि रेटिंग एजेंसी रह गई,
तो इसको मालूम है ना कि शेयर होल्डर्स को क्या चीज पसंद आती है। तो डिविडेंड जो है वो ये कंटिन्यूसली दे रही है, जबकि बाकी कंपनी इन चीजों को इग्नोर कर जाती है। अगर हम इसमें एफआईआईज की बात करें तो देखिए 6.5% के आसपास का रिटर्न, मतलब प्रमोटर्स ने करीब 60% से ऊपर की हमेशा होल्डिंग रखी है अपनी, और जो एफआईआईज है उन्होंने 6-6.5% लगा के रखा है। और डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो इसमें मूवमेंट है वो 12% से 7% पे है, और फिर से 12-13% पे चला गया। यानी डीआईआईज को पता है कि अब इनका धंधा बढ़ने वाला है। तो ये इसकी बात हुई। अब हम इसके एक बिजनेस आउटलुक पर भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं दोस्तों। ये आपके सामने क्रिसिल का जो है मैंने सिर्फ एक स्नैपशॉट रखा है, बाकी डिटेल्स शेयर करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और आप कहोगे तो मैं वो प्रीमियम मेंबरशिप वाले सेगमेंट में इसका डिटेल वीडियो बना के दे भी दूंगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत आसान है। ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए, अपना ऑप्शन सेलेक्ट करिए और उसको सही मेंबरशिप आपको जो सूट करती है उसको ज्वाइन करिए। सारी डिटेल वहां है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। और साथ में इसका जो टॉप कमेंट होगा ना, पिन कमेंट, उसमें मैं सारे लिंक भी डाल दूंगा। कौन से कि जो कोर्सेज हम फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के चलाते हैं वो कोर्सेज आप आराम से कर सकते हो, मैंने और मेरी टीम ने तैयार किए, गजब के कोर्सेज है। साथ में जो डीमैट अकाउंट्स जो मेरी रिसर्च के हिसाब से आपके लिए फायदेमंद है, वो लिंक भी आपको मिल जाएंगे। मैं एक्चुअली यहां टाइम खराब नहीं करना चाहता, इसलिए लिंक मैंने दे दिए, आप जाके खुद चेक कर लेना, कोई क्वेश्चन हो तो बता देना। यहां हम बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ क्रिसिल की। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो इन्होंने 15% के आसपास की ग्रोथ है इनकी 22 से 23 के अंदर, और प्रॉफिट जो है उसमें 10% की ग्रोथ है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 10% से ग्रो किया है। और अगर आप बात करें, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर थी, अगर हाफ ईयरली ऑन हाफ ईयरली बेसिस पे बात करें 17%, 12% और 14%, विच इज काइंड ऑफ डिसेंट। अब इसके अलावा बाकी सारी स्लाइड्स दोस्तों अभी कवर करना पॉसिबल नहीं है, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। आप कहोगे तो अगला एक और वीडियो बना दूंगा इस पे। चलिए अब हम सीधे टेक्निकल्स पे आते हैं। तो क्रिसिल के टेक्निकल्स आप देख सकते हो कि इसका एक कंटिन्यूअस बाइंग आ रही है, कहां से? 2020 से, जब सारी दुनिया कोविड को लेकर के परेशान थी, उस समय पे क्रिसिल ने एक ग्रोथ शुरू कर दी थी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, आपको ऐसी कंपनीज चूज करनी चाहिए जो ज्यादा पॉपुलर नहीं हो, क्योंकि अभी आप जाकर के एचडीएफसी की बात करोगे, रिलायंस की बात करोगे, ये सारी कंपनी पहले से ही बहुत महंगी हो चुकी है, और लाखों लोग बैठ करके सिर्फ इन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों इनमें वैल्यू बची कहां है? आप खरीदोगे फिर बैठ जाओगे, क्योंकि वो आपको प्रॉफिट मिलेगा कहां से? सारे लोग तो आर्बिट्राज करने में लगे हुए हैं, इधर से एनएसई में खरीदा, बीएसई में बेचा, सारे ट्रेडर्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको ऐसी कंपनीज में प्रॉफिट मिलेगा जो पॉपुलर नहीं है। जैसे अभी क्रिसिल में हमने कहा, हालांकि मेरी तरफ से दोस्तों ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक एजुकेशनल वीडियो मैंने बनाया ताकि आप चीजों को समझ करके और फिर अपना डिसीजन ले सके। बट कहने का मतलब यह है कि आप यहां देख सकते हैं कि इसमें ये अप ट्रेंड शुरू हुआ है मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर के बाद, और 2020 से कंटिन्यूअसली ये कंपनी ग्रो करती आ रही है। और आप अगर देखोगे तो इसने 2020 में इसका शेयर प्राइस था भाई साहब 1500 रुपए के आसपास में, और अभी हो गया ये 4000 के आसपास में, और किसी को पता भी नहीं चला। तो ऐसी कंपनीज पहचानने के लिए मेरे वीडियोस को पूरा जरूर देखा करो। चलिए, और मुझे उम्मीद है कि अब थोड़ी थोड़ी मैं हल्की हल्की प्यारी प्यारी डांट लगाता रहूंगा, आप सही रास्ते पे चलते रहोगे। फिर भी मैं माफी मांगता हूं दोस्तों, कुछ बुरा मत मानना मेरी बात का, ठीक है? चलिए, क्योंकि आप ही के भले के लिए मैं कुछ कहता रहता हूं ऐसा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट कंपनी से पहले एक बार इसके उस पर भी देख लें नजर कि जो इसका एफआईआईज वगैरह का आप देख सकते हैं, होल्डिंग इसकी पहले से मतलब करीब 7-7.5% के आसपास इन्होंने रखी हुई है फॉरनर से। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट कंपनी, दैट इज इक्रा या आइक्रा जिसको आप कहते हैं। आइक्रा कंपनी जो है वो भी एक रेटिंग एजेंसी है, और इसके साथ में देखो एक दिक्कत क्या है कि ये वैसे तो बड़ी अच्छी मतलब रेटिंग एजेंसी है, पर कुछ समय पहले ना इसके साथ में एक लिटिगेशन की प्रॉब्लम आई थी, पेनल्टी लग गई थी। पेनल्टी किस चीज की लग गई थी कि दोस्तों आपने नाम सुना होगा IL&FS का। अगर आप शेयर मार्केट में बने हुए हैं कुछ टाइम से तो आपको पड़ा होगा कि IL&FS जो कंपनी थी, उसमें ना क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को लेकर के थोड़ी सी गड़बड़ियां पकड़ी गई थी और उसको फेवर करने की कोशिश की गई थी। सो वो केस में आइक्रा के ऊपर पेनल्टी लगी थी। सो ऐसी कंपनीज के अंदर, क्योंकि अगर रेटिंग एजेंसी इधर उधर का कुछ करके और अगर गलत सलत रिपोर्ट देगी तो शेयर होल्डर्स तो उसी पे भरोसा करते हैं, इसलिए इस पे पेनल्टी लगी थी। बट अगर वो देखें, वो एक घटना को अगर आप छोड़ दो तो कंपनी ओवरऑल ठीक है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेकंड नंबर की कंपनी है, क्योंकि 5600 रुपए की इसकी प्राइस है, स्टॉक प्राइस 5000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, और रिटर्न जो है इसने वही 20% 15% दिया है, क्रिसिल वाली रेंज में ही है।
और बाकी देखिए पायोस की स्कोर इसका अच्छा खासा 7 के आसपास है, तो उस हिसाब से तो उससे क्रिसिल से बेटर है, लेकिन उससे छोटी कंपनी है। ये तीनों कंपनीज का कंपैरिजन भी देख सकते हैं। नंबर 1 पे साइज में क्रिसिल है, फिर आइक्रा है, फिर केयर है। और हम अगर इसके बिजनेस के बारे में बात करें दोस्तों, तो प्रॉफिट एंड लॉस आप देखोगे तो कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल है कंपनी। हमेशा इसने 54 करोड़ रुपए से लेकर के 156 करोड़ रुपए, यानी करीब 3 गुना इसका प्रॉफिट हो गया है पिछले 10 साल में। और हर साल इसने डिविडेंड दिया है 30% के आसपास। तो अगर आपने एक शेयर खरीद रखा है तो मान करके चलिए जो इन्वेस्ट किया था उसका 1/3 तो आपको मिलता रहा इसमें प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में। सो ये इसका दोस्तों एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रही। अब इसकी हम लोग आइक्रा जो है उसकी ये आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जहां पर वो 12-15% के आसपास क्रिसिल थी, उसी तरह से अगर ग्रोथ की बात करें तो लगभग उसी रेंज में ग्रोथ जो है, रेवेन्यू की ग्रोथ आपको नजर आ रही है आइक्रा में भी, कि ये 11% से बढ़ी है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यानी शुद्ध मुनाफा, वो इसका ज्यादा अच्छा बढ़ा है, वो 88% पे बढ़ा है। तो ये एक अच्छी बात है कि क्रिसिल के मुकाबले में आइक्रा का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफा, वो ज्यादा अच्छा बढ़ा है 88% से। तो ये इस कंपनी को एक एज देता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं दोस्तों, वो है आपकी तीसरी कंपनी जिसका नाम है केयर। और केयर जो है वो भी रेटिंग एजेंसी है, और आप देख सकते हैं कि इसका यहां इसकी ये 3rd नंबर की रेटिंग एजेंसी है, उन दोनों से छोटी है, 93 में बनी थी ये। और इसका जो काम है वो भी बेसिकली रेटिंग्स का ही है। और क्लाइंट अगर बात करोगे तो आप करीब 4,500 क्लाइंट्स है इसके पास में। और अगर आप ग्लोबल प्रेजेंस की बात करो तो 80+ इंप्लीमेंटेशन इसने 10 कंट्रीज में किए हैं। मैनेजमेंट में बड़ा चेंजेस आए हैं। 2019 में एमडी और सीईओ साहब चले गए, फिर 2021 में सीएफओ साहब चले गए। तो ये मान करके चलिए कि जब किसी कंपनी में बहुत ज्यादा मैनेजमेंट में चेंजेस आते हैं तो वो वैसा ही है जैसे क्रिकेट टीम में कैप्टन बार बार बदलते रहने से टीम कभी स्टेबल नहीं हो पाती। इसी तरह कंपनी के बिजनेस पे असर पड़ता है अगर टॉप मैनेजमेंट चेंज होता रहता है जल्दी जल्दी। तो इस तरह से इस कंपनी में ये एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है। बाकी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल कंपनी जो है वो 960 रुपए का स्टॉक है, 2800 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैप है, और डेट टू इक्विटी तो कुछ है ही नहीं इसके पास। प्रोमोटर के पास होल्डिंग है ही नहीं, 0% है। तो दोनों कंपनीज क्रिसिल और आइक्रा के मुकाबले में थोड़ी सी कमजोर विकेट पे खेलती हुई नजर आ रही है, बट और छोटी भी है साइज में भी। बट देखें जरा प्रॉफिट की बात करें तो भाई साहब इन्होंने ना एक गजब की चीज कर रखी है कि इन्होंने अपनी मुनाफे का बहुत बड़ा हिस्सा डिविडेंड में दिया है। देखो जब कंपनी के बिजनेस में कुछ ज्यादा दिखाने लायक नहीं होता ना, तो वो डिविडेंड में दिखाना शुरू कर देती है। तो इन्होंने 100% तक का दबा करके डिविडेंड दिया है, और शेयर होल्डर्स ये सोच के खुश होंगे कि भैया ये तो सबसे बढ़िया कंपनी है क्योंकि ये तो इतना बढ़िया डिविडेंड दे रही है। पर बाकी सारी चीजें भी आपको देखनी जरूरी होती है। अब एक बार इसके टेक्निकल्स पे अगर नजर डाल लें तो केयर के जो टेक्निकल्स है वो आप देख सकते हैं, उन दोनों से तो थोड़ा सा फ्लैट ही है। 2020 में आपने देखा था कि क्रिसिल तो बढ़नी शुरू हो गई थी, लेकिन ये अब बढ़नी शुरू हुई है 2022 के आसपास में। 2022 के मिडिल और 2023 के बीच में से थोड़ा थोड़ा मॉडरेट इसका मूवमेंट होना शुरू हुआ है। लेकिन अगर मैं कहूंगा तीनों कंपनीज में तो दोस्तों ओवरऑल क्रिसिल नंबर 1 पे है, आइक्रा नंबर 2 पर है, और केयर को तो अभी आप फिलहाल छोड़ ही दो, ज्यादा अच्छा है। ये स्क्रीन पर दोस्तों तीनों का जो कंपैरिजन है वो है। ज्यादा फैक्टर्स तो हमने देख लिए हैं, बाकी एक दो चीजें और देख लेते हैं इसमें। देखो पायोस की स्कोर के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो आइक्रा इज ऑन टॉप, और अगर आप एंटरप्राइज वैल्यू देखो तो क्रिसिल नंबर 1 पे है क्योंकि 30,000 करोड़ के आसपास की एंटरप्राइज वैल्यू है, आइक्रा की 5200 के आसपास है, और केयर तो ये करीब करीब 1/10 है इससे। मतलब 10 केयर कंपनियां मिलकर के एक क्रिसिल बन सकती है, ये मान के चलिए आप। ठीक है दोस्तों, बाकी फैक्टर्स हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप जरूर मुझे बताइएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप यकीन तौर पे समझ गए होंगे कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का बिजनेस इंडिया में कितना बड़ा एक रोल निभा सकता है ग्रोथ में। दोस्तों इस वीडियो को यही रोकते हैं। और हाँ, सबसे पहले यह है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूं रोज 4:15 बजे एक पोस्ट करके, उसका आंसर जरूर दिया करो दोस्तों। उसमें मेरा बिल्कुल फायदा नहीं है, सिर्फ आप ही का फायदा है। टोटल आपके लिए वीडियो इंप्रूव कर सकूं उसके लिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, तो आप जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना अच्छा रहेगा। सेकंड चीज दोस्तों ये है कि चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मेरी आपको लगातार मिलती रहे। तीसरी चीज है दोस्तों कि आपके काम के सारे लिंक मैंने टॉप कमेंट
में डाल करके छोड़ देने हैं, तो आप खुद अपने हिसाब से चेक कर लेना। कोर्सेज के भी लिंक है, डीमेट अकाउंट वगैरह के भी लिंक है और बाकी और सारे लिंक है, कोई सवाल हो तो पूछ लेना आप मेरे से। और नेक्स्ट चीज ये है दोस्तों कि 500 से ज्यादा लाइक्स मुझे इस वीडियो पे चाहिए, ये आपके लिए टारगेट है। हर व्यक्ति जो इस वीडियो को देखेगा उसको लाइक करना जरूरी है और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना भी जरूरी है, खासतौर पे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और टेलीग्राम ग्रुप्स पे, तो सबको भेजना है आपको इसको। ये आपके लिए एक जिम्मेदारी मैं दे रहा हूं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे इंतजार रहेगा आपके सवाल का। बहुत टाइम आपका मैं ले लेता हूं अक्सर, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, लेकिन आपको बेस्ट वैल्यू देने की कोशिश करता हूं, इसलिए ऐसा करता हूं। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों, एक और एनालिसिस के साथ में और अच्छे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने के कुछ सीक्रेट टिप्स के साथ में। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।